सुकुना यहाँ पे देखता है एक मिस्टीरियस सिलहट को, जहाँ पे नरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना ने विटनेस कराया एक घोस्ट को जिसने उसे अपने ही हाथों से मार दिया था। वेल चैप्टर 260 आ चुका है यार। मैं भी इसके साथ वापस आ चुका हूँ क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुके हैं। एंड भाई जो चैप्टर हमारे सामने आया, सच कह रहा हूं भाई, इस चैप्टर से बेस्ट मेरा कमबैक भी नहीं हो सकता था और उस पर्सन का कमबैक भी नहीं हो सकता था भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने यूजी भैया 7 ब्लैक फ्लैश मार के भाई सुकुना के ऊपर अवेकन हो चुके हैं, जहां पे उसके पास एक कर्स टेक्निक नहीं है बल्कि 2 कर्स टेक्निक है। एक तो उसके बड़े भैया की यानी कि ब्लड मैनिपुलेशन, और दूसरी उसके पापा की यानी कि मेलेवेंट श्राइन। अब पापा से मेरा मतलब यहाँ पे सुकुना नहीं है बल्कि उसका असली फादर जिन इतादोरी है, क्योंकि जो जिन इतादोरी है वो सुकुना का ही भाई था, एक ट्विन ब्रदर था जिसको सुकुना ने खुद खा लिया था, और उसकी जो सोल है वो यार केंजाकू ने किसी तरीके से कैप्चर करके जिन के अंदर डाल दी थी। ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना खुद 4 ब्लैक फ्लैश को यूज करके अपनी जो पावर है उसको गेन कर पाया था, जहां पे उसको रिवर्स कस्ट टेक्निक की पावर तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे सुकुना फिर से अपना डोमेन ओपन करता है, जहां पे वो यूज करता है अपनी डिवाइन फ्लेम को, जिससे भाई आसपास का सारा एरिया और सारे सोर्सर्स जल के राख हो जाएंगे। और यहाँ पे भाई ऐसा हुआ भी क्योंकि हमने देखा कि यूजी का बड़ा भैया यानी कि चोसो, उसकी यहाँ पे डेथ हो गई क्योंकि वो यूजी को बचा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे बैटल में फाइनली एंटर करते हैं अपने टोडो भैया। यूजी के यार बहुत सारे भाई है, अपना बेस्ट फ्रेंड हो। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोडो का एक हाथ तो कट चुका था, लेकिन उस हाथ की जगह यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के आया है जिसका नाम है वाइब्रा स्लैब, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक मेटल की बॉल काइंड ऑफ है और एक भाई वुडन का स्लैब है, जहाँ पे जो मेटल की बॉल है वो जैसे ही भाई वुडन के स्लैब से टकराएगी, यहाँ पे जो उसकी बुगी होगी टेक्निक है वो भाई एक्टिवेट हो जाएगी। पहले जैसे वो क्लैप करके करता था ना, अब भाई ऐसा सीन है कि जैसे ये दोनों आपस में टकराएंगे तब भाई इसकी जो बुगी होगी टेक्निक है वो आपस में एक्टिवेट होगी। सो इसी टेक्निक को यूज करके टोडो ने पहले ही सारे सोर्सर्स को सुकुना के डोमेन से बाहर निकाल दिया था, यानी कि सारे के सारे सोर्सर अभी जिंदा है। सो वेल यहाँ पे यूजी और टोडो साथ में, अगर तुम लोग तो उनके कॉम्बिनेशन के बारे में जानते ही भाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, जहाँ पे इन दोनों को सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि दूसरा बंदा क्या करने वाला है। और यहाँ पे जो बुगी होगी टेक्निक है वो भाई परफेक्टली तभी काम करेगी जब भाई दोनों बंदे आपस में काफी ट्रस्ट करते हैं और दोनों के ऊपर काफी ट्रस्ट है दोनों का। सो फिर क्या था भाई, यहाँ पे यूजी और टोडो का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे वो बुगी होगी टेक्निक को यूज करके सुकुना को भाई भर भर के पेल रहे थे। सो यहाँ पे जैसा कि मैं तुम्हें बताया कि जो बुगी होगी टेक्निक है वो यार जो वाइब्रा स्लैब है आपस में जब टकराएंगे तभी एक्टिवेट होगी, और सुकुना भी यहाँ पे इसको देख के समझ जाता है और वो खुद कहता है कि ये जो साला अपना टोडो है वो काफी खतरनाक सॉर्सर है, इससे मेरे को पंगे नहीं लेने थे, पर अब ये सामने आ गया था, मेरे को फाइट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे टोडो ने बुगी वूगी टेक्निक को यूज करने के लिए बाइंडिंग वो करी है, जहाँ पे जो वाइब्रा स्लैब है जब वो आपस में टकराएंगे तब भाई डिपेंड करता है कि वो कितनी बार आपस में टकरा रहे हैं और कितनी बार वो लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो वाइब्रा स्लैब है वो आपस में एक बार टकराएगा तो वो एक बार स्वैप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे भाई जो वाइब्रा स्लैब है चाहे वो एक बार क्यों ना टकराए, टोडो ने यहाँ पे ऐसी बाइंडिंग वो करी है जिससे एक बार टकराने पे भी वो भाई मल्टी बार स्वैप कर सकता है। अब तुम लोग सोचोगे भाई इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा अपना सुकुना यहाँ पे खुद बताता है, जहाँ पे सुकुना कहता है कि टोडो के ऐसा करने की वजह से अब वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब वो लोग स्वैप करेंगे, क्योंकि पहले तो ऐसा सीन था कि जब वो क्लैप करेगा तब भाई वो स्वैप करेंगे, लेकिन भाई अब तो एकदम उल्टा सीन है, तो कितने बार वो स्वैप करेगा, कब कब वो स्वैप करेगा, ये भाई प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे टोडो और यूजी दोनों ही लग जाते हैं सुकुना को पेलने के लिए, जहाँ पे टोडो सुकुना को किक करने का ट्राई करता है, लेकिन सुकुना यहाँ पे फिर भी डॉज कर लेता है, क्योंकि सुकुना आखिर भाई किंग ऑफ कर्सेस जो है, जहाँ पे टोडो कहता है कि अच्छा ये बंदा मिड एयर में भी डॉज कर सकता है, इस बात को तो नोट करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूजी एक पत्थर के टुकड़े को उठाता है, वैसे पत्थर तो नहीं है, पर यहाँ पे यूजी सुकुना की तरफ उसको फेंक देता और टोडो भाई यहाँ पे स्वैप को यूज करता है, जिससे यूजी सीधा जाता है सुकुना की तरफ एकदम मिसाइल की तरह और उसको भर के किक मारता है। लेकिन भाई सुकुना भी कम थोड़ी है, किक खाने से उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो यूजी को कॉलर से पकड़ता है और कहता है साले इधर आ तुझे अभी बताता हूँ, और वो यूजी को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन टोडो फिर से स्वैप टेक्निक को यूज करता और यूजी को वहां से हटा देता है। जिसके बाद टोडो वही अपनी बार बार स्वैप टेक्निक को यूज कर रहा है, जिससे यूजी और टोडो दोनों ही बार बार सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट पे जाके अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं और सुकुना को भाई पेले जा रहे हैं। एंड वेल सुकुना खुद समझ गया कि इस चीज को यार अडेप्ट करना काफी मुश्किल है और वो टोडो की इस चीज की तारीफ भी करता है, लेकिन सुकुना भाई किंग ऑफ कर्सेस है, उसके पास दिमाग तो काफी ज्यादा है, तो भाई वो खुद सोचता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा और यहाँ पे एक आइडिया सोच भी लेता है, जहाँ पे सुकुना के दिमाग में एक ख्याल आता है कि जब यूजी एकदम पीक फोकस में होगा तभी भाई यहाँ पे टोडो स्वैप करेगा, क्योंकि दोनों का जो फोकस है और दोनों का ट्रस्ट आपस में होना चाहिए स्वैप करने के लिए। सो यहाँ पे सुकुना इसी चीज को सोच के एक मौके का फायदा उठाता है और जाता है यूजी को पंच करने के लिए, जहाँ पे सुकुना एकदम पावरफुल पंच मारने वाला था यूजी को, लेकिन सडनली यहाँ पे सुकुना के सामने बैटलफील्ड में आ जाता है मेमे का क्रू, जिसको देख के सुकुना सोचता है कहीं ये कोई चाल तो नहीं है इनकी, कहीं मैं इनके ट्रैप में फंसे तो
नहीं जा रहा हूँ। जहाँ पे सुगना पीछे मुड़ता है अपने ब्लाइंड स्पॉट की तरफ और एकदम जबरदस्त किक मारता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी ब्लाइंड स्पॉट में तो कोई है ही नहीं और वो सोचता मैं तो भाई एकदम झूठिया बन गया, क्योंकि सुगना ने यहाँ पे सोचा कि यूजी और टोडो ने मेमे के क्रो को यूज करके अपनी जो पोजीशन है उसको स्वैप कर लिया होगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ पे हम देखते हैं कि अपने टोडो और यूजी ने अपनी जगह चेंज नहीं कर दी और यहाँ पे यूजी एक और बार यानी कि 8वीं बार सुगना के ऊपर ब्लैक फ्लैश मारता है, जो कि काफी तगड़ा इंपैक्ट रहा इसका। टोडो यहाँ पे कहता है मैंने अपने अटैक को कंसील कर दिया था एक कंसीलमेंट के अंदर, और उस कंसीलमेंट के अंदर भी एक और कंसीलमेंट थी, और उस कंसीलमेंट के अंदर भी एक और कंसीलमेंट थी, यानी कि जाल के अंदर जाल, ट्रैप के अंदर ट्रैप, ट्रैप के अंदर ट्रैप था, जिसके अंदर सुगना फंसता चला गया। भाई ये तो 99999 पता नहीं कितने बार 99 आईक्यू जोड़ लो वो वाला मूव हो गया एकदम। जहाँ पे हम देखते हैं कि यूजी ने भाई सुगना को ब्लैक फ्लैश तो मारा ही है, लेकिन यूजी ने अपने पंजों को भाई सुगना की चेस्ट पे डाल दिया है और एकदम उसको नोचने लग गया है। जहाँ पे जो यूजी का फेस था वो तो भाई एकदम देखने लायक था, मानो भाई किंग ऑफ कर्सीज के सामने कुछ नहीं है और असली किंग ऑफ कर्सीज अपना यूजी हो। लेकिन फिर चाहे भाई यूजी ने सुगना के चेस्ट को पियर्स क्यों ना कर दिया हो, लेकिन तब भी यहाँ पे सुगना अपने डोमेन को यूज कर सकता है और यहाँ पे ऐसा ही करता है, जहाँ पे अपने डोमेन को ओपन करने की कोशिश करता। लेकिन तभी यहाँ पे सुगना देखता है एक मिस्टीरियस सिलुएट को, एक मिस्टीरियस शैडो को, जो कि उससे थोड़ी दूर खड़ी थी। जहाँ पे नरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुगना यहाँ पे विटनेस कर रहा है घोस्ट को, एक स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट को, जिसको सुगना ने अपने हाथों से मार दिया था। जहाँ पे हम देखते हैं कि धूल के माहौल से एक बंदा निकल के आ रहा है और वो है अपना ऑनर्ड वन सातोरू फ्रीकिंग गोजो। हाँ भाई हाँ, खुशी मनाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, चाहे जो करना है करो भाई, सातोरू गोजो इज बैक। यहाँ पे फिलहाल तो हमें बस उसकी शैडो देखने को मिली है, जहाँ पे बस हम एक आंख देख सकते हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पे जो सुकुना है वो सही में गोजो को देख रहा है या फिर ये बस उसकी इमेजिनेशन है। बट भाई इतने सारे चैप्टर्स के अंदर गोजो की बात भी नहीं हुई थी, लेकिन अब सडनली यहाँ पे गोजो का हमें फेस देखने को मिल रहा है। तो जो अपने गेगे आकुतामी है, जो कि भाई जेजेके के राइटर है, वो भाई इतना बढ़िया हूतिया तो नहीं काटने वाले भाई। सो मे भी सही में अपना गोजो वापस आ चुका है, क्योंकि भाई जो जुजुत्सु काइसेन की फाइनल आर्क है वो काफी जल्दी शुरू होने वाली है, और तुम कह सकते हो शुरू हो भी गई है, क्योंकि जो जुजुत्सु काइसेन है वो इसी साल दिसंबर के अंदर एंड हो जाएगा। जिसका मतलब यह है कि करीब अब इस चैप्टर के बाद 20 चैप्टर करीब बचते हैं और इतने करीब चैप्टर आएंगे, तो भाई इतने चैप्टर के अंदर गोजो को लाना और उससे भाई सुकुना की फाइट करवाना, ये भाई एकदम क्या ही कहूं भाई मैं। मैं होप करता हूं ये इमेजिनेशन ना हो, कोई एसपुल ना हो यहाँ पे, क्योंकि भाई फैंस तो फिर एकदम बहुत गाली देने वाले भाई। बट वेल होप करता हूं तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काफी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूं यार। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।